साथियों, हमने चैप्टर 85 से 96 तक नक्षत्र स्वामी की अपने उच्च भाव से दूरी के फलों के बारे में बात की थी और उससे पहले चैप्टर 70 और 71 में हमने चंद्रमा और नक्षत्रपति के आपसी संबंध से कैसे चंद्र कुंडली का इफेक्ट लिया जाए इसके बारे में विस्तृत रूप से बात की थी। इसके बाद से ही हमको लगातार मैसेज मिलते रहे हैं कि यदि चंद्रमा ही नक्षत्र स्वामी हो तो उस स्थिति में क्या करें। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और जिनके दिमाग में भी यह सवाल उठा है वो निश्चित ही बधाई के पात्र हैं और उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि मेरा मानना है जिन्होंने भी यह सवाल उठाया है उनके दिमाग में जिज्ञासा और तर्क मौजूद है, और जिनमें भी जिज्ञासा और तर्क मौजूद है वह इस विधा के मूल स्रोत तक अवश्य पहुंच जाएंगे। आपके अंदर जिज्ञासा पैदा हुई, यह तो एक बहुत अच्छी बात है, पर क्या आपने इस पर कभी विचार किया कि इस स्थिति में क्या होगा? और यदि आपने विचार किया होगा तो आपको इसका जवाब भी अभी तक मिल गया होगा। और हमें ऐसे ही जिज्ञासुओं की तलाश रहती है जो अपने स्तर पर तर्क से उसका जवाब पा सकें, और ऐसे ही तर्कशील और जिज्ञासु जनों के दम पर यह जो ज्योतिष का लुप्त ज्ञान है यह पुनः सबके सामने उजागर हो सकेगा। तो अपनी जिज्ञासा और तर्क को बनाए रखिए। अब देखिए, चंद्रमा के अलावा अन्य कोई भी ग्रह यदि नक्षत्र स्वामी है वहां तो कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि इस स्थिति में हमें सिर्फ चंद्रमा के साथ नक्षत्र स्वामी का संबंध देखना है और इस तरह चंद्र कुंडली और लग्न कुंडली का सम्मिलित प्रभाव हमको मालूम पड़ जाता है। पर आपने यदि एक बात पर विचार किया हो कि यहाँ पर मन यानी चंद्रमा या चंद्र कुंडली और नक्षत्रपति यानी लग्न कुंडली का नक्षत्रपति, इन दोनों के सम्मिलित प्रभाव से हम कुंडली का मर्म जान पाते हैं। तो यहाँ पर चंद्र कुंडली के साथ साथ लग्न कुंडली भी सम्मिलित हो जाती है। तो दो बातें हुई, चंद्र कुंडली और लग्न कुंडली। पर जब चंद्रमा ही नक्षत्र स्वामी हो तो मुश्किल खड़ी हो ही जाएगी, पर कोई मुश्किल नहीं है। चंद्रमा यदि नक्षत्र स्वामी हो वहां पर आपको लग्न के नक्षत्र स्वामी का इफेक्ट लेना है। चंद्रमा यदि नक्षत्र स्वामी है वहां पर कुंडली के लग्न भाव में जो नक्षत्र पड़ा हुआ है उसके स्वामी का इफेक्ट चंद्रमा के साथ में लेना है। इस तरह से लग्न के नक्षत्र स्वामी का इफेक्ट तथा कथित चंद्र कुंडली, क्योंकि चंद्रमा जब नक्षत्र स्वामी होगा तो उसे चंद्र कुंडली ही कहेंगे, इन दोनों का सम्मिलित प्रभाव आपको मिल जाएगा। बहुत ही सरल, बहुत ही सीधा सा फार्मूला है। अब आप यहाँ पर उदाहरण कुंडली को देखिए। यह कुंभ लग्न की कुंडली है और जातक का जन्म हस्त नक्षत्र के दूसरे चरण में हुआ है। इस नाते चंद्रमा नक्षत्र स्वामी होंगे जो कि कुंडली के 8वें भाव में कन्या राशि में बैठे हैं, और इनकी उच्च राशि चतुर्थ भाव में है जहां से ये पंचम बैठे हुए हैं। अब इस जातक का लग्न पूर्वा भाद्रा नक्षत्र के प्रथम चरण में है, तो यहाँ लग्न के नक्षत्र स्वामी गुरु होंगे। तो यहाँ पर आप गुरु और चंद्र इन दोनों का संबंध देख लीजिए। यहाँ चंद्र से गुरु द्वादश हो जाते हैं, तो यहाँ पर यह 12वां भाव एक्टिव हो जाए। बस आपको इसी तरह लग्न के नक्षत्र का जो स्वामी हो उसके साथ चंद्रमा का संबंध देख लेना है। जैसे यहाँ पर द्वादश संबंध हो गया है, आपका काम हो गया। यानी किसी भी अन्य ग्रह के नक्षत्र स्वामी रहते हुए हम उसका चंद्रमा के साथ में इफेक्ट देखते हैं। चंद्रमा जब नक्षत्र स्वामी हो तो जो लग्न का नक्षत्र है उसके स्वामी के साथ चंद्र का संबंध देख लेना है। सीधी सिंपल सी बात, तो आपको फिर कोई दिक्कत की बात रहेगी ही नहीं। वही परफेक्ट इफेक्ट मिलेगा जो चंद्र कुंडली के साथ हम नक्षत्र स्वामी का लेते हैं, और चंद्रमा के नक्षत्र स्वामी होने की स्थिति में लग्न के नक्षत्र स्वामी का इफेक्ट लेंगे। आशा करते हैं इस बात को आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा। और अब हम 3-4 दिन की निजी यात्रा पर जा रहे हैं, तो हो सकता है अगला एपिसोड आने में 1-2 दिन का डिले हो जाए। तब तक आप इस पर विचार करिए, मंथन करिए, फिर आकर हम नया एक विषय शुरू करेंगे। एक सवाल आपके लिए छोड़े जा रहे हैं कि ये चंद्रमा अन्य ग्रहों से कुछ अलग बिहेव करता है, इसका इम्पैक्ट कुछ अलग है। नक्षत्र स्वामी के रूप में तो और भी अलग है। यदि आपके दिमाग में इससे संबंधित
कोई बात पैदा हो, कोई नई बात आप जानते हो तो आप इस पर मंथन कीजिए। बाद में आकर हम आपसे जरूर बात करेंगे इस पर। चंद्रमा एक अलग ही विलक्षण सा ग्रह है। जरा इसके नक्षत्रों पर और इन पर समय मिले तो ध्यान देने की कोशिश कीजिए, आपको एक अद्भुत बात दिखाई देगी। तो आज के चैप्टर को यहीं विराम देते हैं और अगली बार मिलेंगे आपसे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय जय सिया राम।